वहीं अलीगढ़ में जहरीली शराब मामले में लगातार छापेमारी जारी है। थाना हरदागंज के इलाके ताला नगरी में वर्धमान एंड इंक सॉल्वेंट फैक्ट्री में छापा मारा गया, जहां मिथाइल अल्कोहल के 200 ड्रम बरामद हुए। एसडीएम अलीगढ़ आर सिंह ने बताया कि हमें इतला मिली थी कि ताला नगरी में वाक़ वर्धमान इंक एंड सॉल्वेंट फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से माल रखा हुआ है, जिस पर कार्रवाई की गई है। इन्होंने बताया कि मालिकान ने बताया कि ये लोग सैनिटाइजर बनाने का काम करते थे, उनके पास कागजात भी हैं। सभी अफसरान को बुलाकर चेकिंग कराई जा रही है। अगर ये गलत निकलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंक एंड सॉल्वेंट फैक्ट्री है जिसमें इथाइल अल्कोहल रखा हुआ अनधिकृत रूप से। तो हम लोगों ने एक्साइज की टीम के साथ अभी यहाँ छापा मारा है और यहाँ लगभग 200 से 250 ग्राम ड्रम इथाइल अल्कोहल और भी अल्कोहल से मिले जुले जो केमिकल्स हैं वो पाए गए हैं। इनके लाइसेंस के बारे में इनसे पूछा जा रहा है। इनका कारण हम सैनिटाइजर बनाते थे और आयुर्वेद से मेरा लाइसेंस है। अभी सभी संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है और अगर ये गलत पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी और कार्रवाई करेंगे हम लोग। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे अलीगढ़ का, जहां सामान्य कामरान इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े। कामरान, एक तो जहरीली शराब से लोगों की अमवात का सिलसिला अलीगढ़ में जारी है, वहीं पर 200 से ज्यादा अल्कोहल के ड्रम बरामद हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि अलीगढ़ के अंदर अमवात रुक नहीं रही हैं, मुसलसल अमवात का सिलसिला जारी है। कल रात तक जो है 71 लोगों के पोस्टमार्टम हुए थे और आज सुबह से भी कुछ लाशें पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रखी हुई हैं जिनके पोस्टमार्टम होने हैं। वहीं जहां तक पुलिस की कार्रवाई का सवाल है, पुलिस मुतहर्रिक नजर जरूर आ रही है, मगर पुलिस का ये मुतहर्रिक होना और ये छापेमार कार्रवाइयां करना अब इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद किसी भी तरह की कोई मायने नहीं लगता। अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती तो आज ये हालात अलीगढ़ के अंदर बर्पा न होते। कहीं ना कहीं जिस तरह की हिकमत अमली अब अपनाई गई है, इस तरह की हिकमत अमली पहले अपनाने की जरूरत थी। अब मुसलसल गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, अल्कोहल बरामद हो रहा है, मगर पुलिस के साथ साथ जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ी जो चुनौती है वो ये बनी हुई है कि जो शराब दूर दराज के इलाकों तक बिक चुकी है, उन शराब के पीने से मुसलसल लोग बीमार हो रहे हैं। यानी कि आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी लोग शराब पी कर बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। खाली अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अभी भी तकरीबन 30 लोग ऐसे हैं जो वहां जेर इलाज हैं। यानी कि मुसलसल लोग शराब से मुतासर होकर अस्पतालों में आ रहे हैं और उनकी अमवात का सिलसिला मुसलसल जारी है। तो कहीं ना कहीं जिला इंतजामिया को इस तरफ सोचना होगा कि जो शराब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बटी हुई है उसे किसी तरह से इस तरह का कोई बेदारी मुहिम चलाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि वो उस शराब को ना पिए क्योंकि वो जहरीली शराब है। साथ में आजम जी बोलिए कामरान जी, आजम मैं ये भी साथ में बता दूं कि जिस तरह से मुसलसल अब यहाँ एक सियासत ये हो रही है कि जिला इंतजामिया के ऊपर इल्जाम तराशियां की जा रही हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यकीनन वो जिम्मेदार हैं, मगर इस वक्त बर वक्त कार्रवाई जिस तरह की हो रही है वो एक अच्छी अलामत है। वहीं सियासत भी ये देखने को मिल रही है कि मुसलसल दबाव बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि यहाँ की जिला इंतजामिया को हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस तरफ भी जिला इंतजामिया को देखना होगा कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उन इल्जाम को हम पूरी तरह से बेहतर करें और उसकी जवाबदेही के वो। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान।